माँ काली का इतिहास सिर्फ शास्त्रों, मंदिरों या साधकों तक सीमित नहीं है। उनकी उपस्थिति जन जन के भीतर, जीवन के हर कोने में है। परंतु एक रहस्य ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माँ काली केवल संहार की देवी नहीं, ज्ञान और मुक्ति की भी देवी है। माँ काली और अद्वैत ज्ञान। भारतीय तंत्र परंपरा में काली को अद्वैत की मूर्तिमान चेतना कहा गया है। शंकराचार्य जैसे अद्वैत वेदांत के आचार्य, जिन्होंने ब्रह्मा को निराकार और निर्विशेष माना, उन्होंने भी प्रपंचसार तंत्र और सौंदर्य लहरी में काली की उपासना की। क्योंकि जब ज्ञान अपनी चरम अवस्था पर पहुंचता है, तब साधक समझता है कि माँ काली ही ब्रह्मा है, वे ही संसार है और वे ही मुक्तिदायिनी है। वे रूप से परे हैं, परंतु रूप में ही प्रकट होती है। वे समय से परे हैं, लेकिन समय के हर क्षण में व्याप्त हैं। माँ काली और श्मशान साधना। कहा जाता है कि श्मशान, जहाँ हर जीवन समाप्त होता है, वहाँ से माँ काली की साधना प्रारंभ होती है। श्मशान, जहाँ देह की सारी अहंता मिट जाती है, जहाँ सब कुछ नश्वर प्रतीत होता है, वहीं पर माँ काली के तांत्रिक साधक दीप जलाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं और अघोर मंत्रों से माँ का आह्वान करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ काली मरण से परे हैं। वे वही हैं जो मृत को अमरता का स्वाद चखाती है। श्मशान माँ काली का क्षेत्र है और वहाँ जो साधक डगमगाए नहीं, वो संसार के किसी भय से कभी नहीं डरता। माँ काली के तांत्रिक सिद्ध। गुप्त भारत के कई ऐसे स्थान हैं जो सामान्य जन से छुपे हुए हैं, जहां आज भी काली की तांत्रिक उपासना होती है। जैसे त्र्यंबकेश्वर के समीप गुह्य कुंड, नीलाचल पर्वत के नीचे छिपे रहस्यमय गुफाएं और पशुपतिनाथ के श्मशान घाट के पीछे की साधक भूमि। यहाँ केवल वही जाता है जिसे माँ बुलाती है, क्योंकि माँ काली की साधना संकल्प नहीं, समर्पण मांगती है। माँ काली और समय की पुकार। आज के युग में जब इंसान खुद को ईश्वर समझने लगा है, जब मशीनें आत्मा से बड़ी हो गई हैं, जब संबंधों की पवित्रता लुप्त हो गई है, तब माँ काली की उपस्थिति और भी आवश्यक हो जाती है। वे ही हैं जो अहंकार को नष्ट करती है। वे ही हैं जो झूठे वैभव को चूर करती है। वे ही हैं जो पुनः धर्म की स्थापना करती हैं, अपने भयंकर रूप से। माँ काली और नारी शक्ति। इतिहास साक्षी है, जब भी नारी पर अत्याचार हुआ है, जब भी नारी को अपवित्र, निर्बल और दोयम समझा गया है, माँ काली का तेज और भी प्रज्वलित हुआ है। हर उस स्त्री में जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी हुई, माँ काली की झलक थी। झांसी की रानी में, चांद बीबी में, अहिल्याबाई होलकर में, या आज की किसी साहसी बहन में, माँ काली आज भी जीवित है। क्योंकि वे केवल किसी मूर्ति की देवी नहीं है, वे चेतना है, शक्ति है, विद्रोह है और सबसे बढ़कर करुणा है। माँ काली का साक्षात्कार अनुभव से परे। कई योगी कहते हैं कि माँ काली की अनुभूति जब होती है तो समय रुक जाता है, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। शून्य में माँ की लाल जिह्वा, अग्निमय नेत्र और वज्र जैसी शक्ति प्रकट होती है। कुछ साधकों ने कहा है कि माँ काली ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तू झूठा है, दिखावा करता है, तो मेरी साधना मत कर। मैं केवल उसी के साथ हूँ जो सत्य है, निर्भय है और समर्पित है। माँ काली और अंत की शुरुआत। माँ काली का रूप तब प्रकट होता है जब सृष्टि अपने चरम अहंकार पर पहुंचती है, जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर मानने लगता है, जब करुणा खो जाती है और पाप पुण्य का भेद मिट जाता है, तब काली आती है संहार करने। पर उनका संहार भी एक उद्धार होता है। वे नष्ट करती है ताकि नया जन्म हो सके। वे अंत लाती है ताकि एक नई शुरुआत हो। माँ काली अंतिम सत्य। जब मनुष्य हर तरफ से थककर, टूटकर, अकेला हो जाता है, जब सारे देवता मौन हो जाते हैं, तब एक आवाज आती है, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। वही माँ काली की आवाज है, वही प्रेम है, वही भयंकरता है, वही मुक्ति है। क्योंकि माँ काली कोई कल्पना नहीं है, वो आज भी है, वो यहाँ है और वो हर उस आत्मा के पास है
जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। अंधकार छाया हुआ था, अधर्म अपने चरम पर था, पृथ्वी कांप रही थी, दानव हंस रहे थे और देवता व्याकुल होकर एक एक करके त्रिलोकीनाथ के चरणों में सिर झुका रहे थे। कोई उपाय नहीं था, कोई आशा नहीं बची थी। तब उस क्षण जब संपूर्ण ब्रह्मांड की आशा बुझने लगी, एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया जो केवल संहार की देवी थी, जो केवल रक्षक नहीं, न्याय की अंतिम भाषा थी। और वही थी माँ काली। माँ काली का इतिहास किसी एक कालखंड की बात नहीं है, यह शाश्वत है, सनातन है। उनके प्राकट्य की सबसे प्राचीन घटना का उल्लेख देवी महात्म्य में मिलता है, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। कहते हैं, जब रक्तबीज नामक राक्षस ने समस्त लोकों में त्राहि मचा दी थी और कोई उसे रोक नहीं पा रहा था, तब देवताओं की शक्ति से माँ दुर्गा के क्रोध से उत्पन्न हुई थी माँ काली। वह रूप इतना भयंकर था कि स्वयं देवता भी आंखें नीची कर लेते थे। उनकी केशराशि बिखरी हुई थी, आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी, गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में कटे हुए राक्षसों के सिर थे। माँ काली ने रक्तबीज का हर कतरा पी लिया, क्योंकि वह दानव जब भी रक्त बहाता, उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। देवी ने उसे समाप्त नहीं किया, उसे समाप्ति से परे कर दिया। लेकिन यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह शक्ति के उस रहस्य का उद्घाटन है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। माँ काली समय से परे हैं, वे काल को भी निगलने वाली हैं। उनका नाम ही है काली, अर्थात जो काल को भी नष्ट कर दे। माँ काली केवल राक्षसों से नहीं लड़ी, वे हर उस अंधकार से लड़ी जो मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है। इतिहास में अनेक संत, सिद्ध पुरुष और तांत्रिक हुए जिन्होंने माँ काली के साक्षात दर्शन किए। और यह कोई लोक कथा नहीं है, यह सिद्ध, स्थापित और प्रमाणित घटनाएं हैं। रामकृष्ण परमहंस की बात करें, 19वीं शताब्दी के भारत में जब अंग्रेजों का अंधकार और भौतिकता का बोलबाला था, तब बंगाल के दक्षिणेश्वर मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी माँ काली की मूर्ति के आगे बैठकर घंटों रोया करता था। वो पुजारी कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वही रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने माँ काली को केवल मूर्ति में नहीं देखा, उन्होंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, उनसे बातें की और उनके आदेशों पर ही जीवन को चलाया। कई बार लोग उन्हें पागल कहने लगे, पर जब उन्होंने कहा कि माँ काली मेरे हृदय में है, वे चलती फिरती मेरे साथ रहती हैं, तो पूरा समाज स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों में जो ज्योति थी, वो किसी पागल की नहीं, एक ऐसे आत्मा की थी जिसने माँ काली के वास्तविक स्वरूप को छू लिया था। एक और ऐतिहासिक उदाहरण, कामाख्या पीठ। असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या शक्तिपीठ माँ काली की तांत्रिक उपासना का सर्वोच्च स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जब सती का देह खंड खंड हुआ था, तब उनका योनि अंग इस स्थान पर गिरा। तभी से यह स्थान माँ की रजस्वला रूप की उपासना का केंद्र बन गया। आज भी वर्ष में एक बार यहाँ 3 दिन मंदिर के पट बंद रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दिनों माँ स्वयं रजस्वला होती है। यह कोई प्रतीकात्मक मान्यता नहीं, हजारों वर्षों से यह परंपरा निभाई जा रही है और विज्ञान आज तक इसका उत्तर नहीं दे पाया। माँ काली और तांत्रिक इतिहास। भारत के विभिन्न भागों में, खासकर तांत्रिक परंपरा में, माँ काली को महामाया माना गया है। वे ही ब्रह्मा है, वे ही शक्ति है। तांत्रिक मानते हैं कि जब मनुष्य साधना के अंतिम स्तर पर पहुंचता है, तब सबसे पहले उसे माँ काली का साक्षात्कार होता है। वह अनुभव जो शब्दों में नहीं बन सकता। वामाचार साधना, शमशान साधना, चौमुखी दीपों के बीच की रात्रि साधना, यह सब किसी काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई विधियां हैं, जिन्हें हजारों साधकों ने अपनाया और अनेक ने माँ के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और माँ काली। इतिहास यह भी बताता है कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, युद्ध में जाने से पहले माँ काली की विशेष पूजा करती थी। बंगाल के क्रांतिकारी जैसे खुदीराम बोस और विनायक सावरकर माँ काली को प्रेरणा मानते थे। उनका विश्वास था कि माँ काली ही भारत माता की रक्षा करेंगी।
माँ काली और वर्तमान युग। आज जब विज्ञान हर रहस्य को हल करने की कोशिश कर रहा है, तब भी माँ काली का स्वरूप एक ऐसा रहस्य है जो केवल श्रद्धा और साधना से ही अनुभव किया जा सकता है। बंगाल, असम, ओडिशा, नेपाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश के सुदूर गांवों में आज भी लोग रात में माँ काली के नाम से दीपक जलाते हैं, शंख बजाते हैं और उनकी रक्षा में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं, जिस घर में माँ काली की स्तुति होती है, वहाँ कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। माँ काली का सच्चा इतिहास। निष्कर्ष, माँ काली कोई कल्पना नहीं है। वे केवल मूर्तियों में नहीं है, वे केवल ग्रंथों में नहीं है। वे हर उस स्त्री के भीतर हैं जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। वे हर उस पुरुष के भीतर हैं जो अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाता है। वे हर उस आत्मा में हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहती है। माँ काली केवल एक देवी नहीं, वो एक चेतना है। वो चेतना जो डराती नहीं, जगाती है। वो चेतना जो मारती नहीं, संवारती है। और जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ेगा, जब भी धर्म की मर्यादा टूटेगी, माँ काली फिर प्रकट होंगी।